एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने उन सब के लिए बनाया है जिन लोगों ने कनाडा में अभी नया नया घर लिया है या फिर जो लेने वाले हैं। उनको कुछ कुछ चीज़ों की बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो सारे कौन कौन सी चीज़ें हैं आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। जब आप नया घर लेते हैं तो आपको उनका कैसे चेक करना है और क्या क्या आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे आपका फर्नेस हो गया, आपका जब आप नए घर लेते हैं आपको डोर लॉक बहुत ज़रूरी है, वो आपको चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्नेस में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, वाटर टैंक में क्या क्या चीज़ आपको देखना है, आपको फायर अलार्म कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, प्लस आपका थर्मोस्टेट जो है वो आपको देखना है, वो आपको मैनेज करना है। विंडोज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो, ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू। हे गाइस, तो फर्स्ट इज़ टू चेक दी लॉक आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप चेंज करते हो, मतलब घर में आप आते हो, सबसे पहला चीज़ आपको लॉक चेंज करना है, क्योंकि हो सकता है पुराने ओनर के पास की हो, तो जस्ट फॉर सेफ साइड। और उसको चेंज करना बड़ी बात नहीं है, आप उसका सिर्फ स्क्रू निकाल के और बाहर से आप उसको पुश कर सकते हो, वो निकल जाता है। और कोई भी डेड बोल्ट लॉक जो है आप लाकर और उसको लगा सकते हो, आप खुद ही कर सकते हो, किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप अगर कोई डिजिटल लगाते हो तो। बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप आने के साथ ही लॉक को चेंज करें अपने सेफ साइड के लिए। दूसरा, आपको अपना थर्मोस्टेट चेक करना है, क्योंकि आपको घर का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। विंटर में आप रख सकते हो बिटवीन 20 to 24, डिपेंड आपको कितना कोल्ड फील हो रहा है। और टेम्परेचर के साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी भी चेक करते रहना है, उसमें कितना परसेंटेज है। ह्यूमिडिटी के लिए मैंने आपको बताया कि वो फर्नेस में आप ऐड कर सकते हो अलग से, या तो आप एक अलग से ही आप खरीद सकते हो ह्यूमिडिफायर। बट टेम्परेचर आप 20 to 24 रख सकते हो। कभी भी टेम्परेचर जब बाहर भी आते हो तो आप उसको बंद करके मतलब फर्नेस आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ घर बहुत ठंडा हो जाएगा। पाइप जो फ्रीज हो जाता है वो बर्स्ट कर जाते हैं। समर में आप टेम्परेचर नॉर्मली रख सकते हो बिटवीन, डिपेंड करता है आपको कितना कोल्ड चाहिए, कोल्ड एयर चाहिए, ठंड मतलब घर में ठंडा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। और समर में आप कभी कभी बंद भी कर सकते हो, क्योंकि हीट चलता नहीं है, पानी फ्रीज और पाइप्स फ्रीज होने की कोई मतलब एक डाउट नहीं रहता है। तो आप समर में कभी कभी डिपेंड करता है विंडो खोल कर रख सकते हो। बट हाँ, थर्मोस्टेट चेक करना ज़रूरी है। फायर अलार्म आपके एक मेन फ्लोर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई बैटरी ऑपरेटेड भी यूज़ कर सकते हो, बट एक मेन फ्लोर पे आप रखो, नियर बाई टू, एकदम क्लोज टू किचन रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, किचन के आसपास होगा, ताकि कभी कुछ अगर इन केस अगर फायर का सीन होता है तो वो आपको अलार्म दे। और ये बहुत ज़रूरी है कि घर में होना, क्योंकि एज़ पर फायर मीन्स हजार्ड रेगुलेशन आपको घर में होना इम्पॉर्टेंट है। एक फायर अलार्म, वो भी मेन फ्लोर मिनिमम एक, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या है, ये काम कर रहा है। सो अभी आप बेसमेंट में जब आप जाओगे तब आपको ये चेक करना है कि आपका फर्नेस कहाँ पे है, आपका हॉट वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक वो कहाँ पे है, प्लस आपके फर्नेस में कोई ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, प्लस आपके फर्नेस में आप कहाँ से फ़िल्टर चेंज करते हैं, क्योंकि फ़िल्टर आपको हमेशा हर मतलब दैट्स लाइक मैंडेटरी, आप हर 3-3 महीने पर आप चेंज करें। आपको अगर लगता है कि एयर उतना क्लीन नहीं है तो आप बीच में भी आके 2 महीने बाद एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका फ़िल्टर साफ़ है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप होम डिपो, कैनेडियन टायर, वॉलमार्ट, कॉस्टको, कहीं पे भी आप जाओगे तो आप फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखना है कौन सा फ़िल्टर मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं नॉर्मली कॉस्टको से जाके किर्कलैंड का एक है 4 का पैक आता है, जो मैं ये लेके आया हूँ। और मैं टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ हर 3 महीने पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 3 महीने पे चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको जो फ़िल्टर है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। मैं आपको अभी एक चेंज करके दिखाऊंगा कि वो फ़िल्टर कितना गंदा है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो गए हैं। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ वुड वगैरह कटवट किया था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा डर्ट और ज़्यादा होगा। सो अभी आप एक चीज़ आप अगर देखोगे तो ये फ़िल्टर कितना साफ़ है, एकदम वाइट रहता है। बट जब मैं फ़िल्टर चेंज करूँगा तो ये एकदम ब्लैक। सो आपको जब भी आप फ़िल्टर चेक कर रहे हो, समझ जाओ कि अगर वो ब्लैक पूरा गंदा हो गया है तो आपको उसको चेंज करना ही चाहिए।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ़िल्टर कहाँ पे और मैं उसको कैसे चेंज करता हूँ, क्योंकि आपको फर्नेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको फर्नेस में क्या क्या है। घर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो, ये मेरा फर्नेस है। और अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो पार्ट है, इसके नीचे हीटर का पार्ट रहता है, जहाँ से आपको हीटर ऑन ऑफ होता है, बर्नर्स लगे होते हैं जो गैस पे चलता है, और फिर यहाँ से जो एयर फ्लो होता है वो होता है। ये आपका जो पार्ट है, ये घर से आपका एयर फ्लो उस पर पास होता है, और फिर वहाँ से ये आपको फर्नेस के थ्रू ऊपर जाता है। मेरे में एक ह्यूमिडिफायर मैंने लगाया, खुद लगाया था अप्रिलिया का। ये पूरे घर को ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक मैं इसको 45% तक मैं रखता हूँ। और इट्स रियली गुड। अगर आपके नए घर में नहीं है तो आप इसको लेके इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका मैनुअली बहुत इजी है। आप इसको ईजिली खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और को बुलाओगे तो आपको ऑलमोस्ट $200-250 तो इसको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ये मेरे घर में ये हॉट वाटर टैंक है, जहाँ से ये मेन पानी का जो भी कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों का दोनों सप्लाई होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पाइप आप जो है आप इसको देखो, और थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आपके पास ये पाइप कौन सा है। ब्लू वाले जो हैं किसी घर में नहीं होता है, किसी घर में ब्लू नहीं होता है। मेरे में पहले एक दूसरा लगा हुआ था, फिर मैंने रिसेंटली चेंज किया। ये ब्लू मेरे कोल्ड का है, रेड जो है ये हॉट का है। दूसरा, आपके घर हॉट वाटर टैंक पे ये भी लिखा होता है कि हॉट कौन से साइड का है और कोल्ड कौन से साइड का है, वो यहाँ पे लिखा रहता है अगर आप देखने जाओगे तो। ये हॉट वाटर टैंक है। दूसरा, आपको एक और चीज़ चेक करना है कि आपका वाटर मीटर कहाँ पे है। घर में एक वाटर मीटर ज़रूर होता है जो नीचे के साइड में होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वाटर मीटर को अगर कभी बंद करना पड़ा तो आप कैसे करोगे। तो एक इनका मेन वाल्व होता है यहाँ पे जो हमेशा ऑन रहता है। दूसरा, आपके इसी पाइप से कनेक्टेड कहीं ना कहीं पे एक मेन वाल्व होना चाहिए, जो रिसेंटली मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे इसमें नहीं था, तो मैंने एक यहाँ पे ऐड करवाया है। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो घर के सारे पानी जो है वो बंद हो जाएगा और वाटर सप्लाई एकदम बंद रहेगा। अगर आप कभी छुट्टी पे आते हो आप विंटर में, तो आपको तो ये ऑन ही रखना है, बंद नहीं करना है। बट अगर आप विंटर में समर में कभी जाते हो तो आप इसको बंद करके जा सकते हो, ताकि बाई चांस कभी कुछ वाटर लीकेज हुआ तो फ्लड नहीं होगा। विंटर में बंद नहीं करना, अदरवाइज़ पाइप फटने का पानी फ्रोज एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर के नीचे जाता है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो एकदम जम जाए और वो लीक पाइप फट जाए। दूसरा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका बैकयार्ड में एक पानी का एक आउटलेट होता है। उस पानी का आउटलेट को आपको हमेशा देखना है कि वो बंद है या नहीं है। अगर आप मेरे यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे पाइप हैं। मैंने सबसे पहले अपने रियल्टर से ये पूछा था कि जो पानी का जो पाइप का है वो कहाँ पे है, तो उसने मुझे बात की, अपने जो प्रीवियस जो ओनर थे उससे बात की, फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, ये जो पानी का जो पार्ट है वो ये है। तो मैं नॉर्मली नवंबर में इसको बंद कर देता हूँ, बाहर का पानी पूरा खाली छोड़ के इसको बंद कर देता हूँ, और फिर मैं इसको अप्रैल और मई में जब गर्मी का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 10 के ऊपर आता है, तब मैं इसको वापस यहाँ से आकर खोल देता हूँ। ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा नवंबर और अप्रैल में ये बंद रहे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं फ़िल्टर कहाँ से चेंज करता हूँ। हर एक फर्नेस में एक वेंट के यहाँ पे एक रहता है जो कनेक्ट रहता है वेंट से, वो ये पार्ट है, और फिल्टर यहाँ पे आपको रहेगा। तो अगर आप इसको निकालोगे तो फिल्टर आपको यहाँ से दिख जाता है। अगर आप ऐसे इसको चेक करोगे तो देखो ये अभी भी ये गंदा है, बट मोस्टली मैं 3-3 महीने पे चेंज करता हूँ, बट ये इतना भी नहीं है। मैं इसको और 15 दिन के बाद आकर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सो आई फील कि अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने दूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। और ये फर्नेस का फ्रंट पार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पूरा सील किया हुआ है। अगर आप कभी ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल करने का सोचते हैं इसको, तो इसका वायरिंग आपको इस फर्नेस के वायरिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। सो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
बेसमेंट में आपको एक और चीज़ चेक करना है कि बेसमेंट का जो कूलिंग और आप बोलो कि हीटिंग कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बेसमेंट आपका विंटर में एकदम एकदम ठंड नहीं होना चाहिए। तो आपका वहाँ पर वेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ये वेंट अगर है आपका यहाँ पे तो ये खुला होना चाहिए। आप इसको बंद मत करो विंटर में, क्योंकि जितना ही ज़रूरी है आपको ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन करना उतने आपको नीचे का, अदरवाइज़ आपके घर में मोल्ड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आपका विंडो है घर में बेसमेंट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये विंडोज़ जो हैं वो बंद है कि नहीं है। और अगर बंद नहीं है तो स्नो होने के बाद यहाँ से लीकेज चालू हो सकता है, फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको। अगर आपका बेसमेंट फुल्ली फिनिश्ड नहीं है तो, अगर आपका फुल्ली फिनिश्ड है तो आपको फिर इतना टेंशन नहीं, क्योंकि फिर भी आप मेंटेन करके आपको पता रहेगा कि विंडो कैसा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर घर में फायर अलार्म होना ज़रूरी है। अगर आप बेसमेंट में भी आपका फुल्ली फर्निश्ड या फर्निश्ड जो भी है, वहाँ पे एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 2 फायर अलार्म, अगर डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा एरिया है बेसमेंट में। जैसे कि मेरे इस रूम में एक फायर अलार्म मैंने यहाँ पे लगाया है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, चलेगा और ये काम करता है। ये हर 10 साल में चेंज होना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर लेने वक्त ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आई सजेस्ट कि आप जाके बैटरी ऑपरेटेड अराउंड $60-70 में मिलता है, आप उसको लेके खुद चेंज करो, क्योंकि कितना पुराना है नहीं है आपको आइडिया नहीं है। तो आप खुद चेंज कर लो, आपको पता रहेगा कि ये 10 साल तक चलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर कुछ ना गलती से कुछ हो गया तो फायर डिपार्टमेंट वो लोग ये चेक करते हैं कि ये कितना पुराना था। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपका हर मतलब आपको क्लेम वगैरह में बहुत मुसीबत हो आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आपको एरिया और बड़ा है तो आप वहाँ पे भी एक अलग से लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दूसरे ये रूम्स में अगर मैं जाऊँ, एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे मेरे वॉशर ड्रायर है और वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ पे मुझे एक लगाना है, क्योंकि ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे भी एक इस रूम में भी लगाएं, ताकि आप कुछ नहीं तो आप अपने आप को एक सेफ्टी फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। फायर अलार्म मैं आपको ऊपर के इसमें भी दिखाता हूँ कि फायर अलार्म एटलीस्ट आपके मेन फ्लोर पे एक होना चाहिए। मेन फ्लोर पे एटलीस्ट आपको एक किचन से बहुत पास नहीं, किचन थोड़े से पास में आप एक फायर अलार्म रखिए, जो कि बैटरी ऑपरेटेड भी हुआ तो भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मेन फ्लोर पे रख सकते हैं। इट्स अ बेस्ट वे टू जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ। तीसरा, आपके मेन फ्लोर पे अगर आपका सेकंड फ्लोर है तो सजेस्टेड कि वहाँ पे वायर्ड वाला फायर अलार्म लगाएं, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल अगर आपका सेकंड फ्लोर है तो बोलते हैं कि वहाँ पे वायर्ड वाला होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। अगर कभी कुछ स्मोक आग लग गया तो स्मोक कैच करने के लिए वो जल्दी रिएक्ट करता है। सो बैटरी ऑपरेटेड आप अपने बाकी रूम्स में भी लगा सकते हैं इस फॉर सेफ्टी साइड, बट एक वायर्ड आप ज़रूर लगाए अपने ऊपर के अगर आपका सेकंड फ्लोर है तो। एंड सजेस्टेड कि अगर आप 3 रूम हैं तो एटलीस्ट आप एक वायर्ड और एक बैटरी ऑपरेटर आप लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बचाने मतलब घर को सेफ, एटलीस्ट आपको मेंटल पीस के लिए सही रहेगा। मैं आपको अभी और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि और क्या आप चेक कर सकते हो जो जब एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर को पता नहीं होता है। सो लेट्स गो। अभी आपने फर्नेस देखा, अभी आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में जो लाइट्स के कौन कौन से मेन स्विच है, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको नोट डाउन करके उसके ऊपर रखना है कि कौन सा स्विच किसके लिए, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको बंद कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये मेरा मेन पैनल है लाइट का, और यहाँ पे हर एक जो स्विचेज है उसके हमने लिख कर रखे कि कौन सा किसके लिए, कभी हमें ज़रूरत पड़ा तो हम उसको ऑफ़ कर सकते हैं, और फिर हम उस प्रॉपर बल्ब वगैरह मतलब कोई लाइट फीचर चेंज करना तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे नंबर्स जो हैं, अगर आप देख रहे हैं 17, तो ये सारे के सारे नंबर्स इस पर देखिए लिखा हुआ रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको नंबरिंग करके चेंज लगा के रखते हैं इसे दोनों साइड में। अगर ये वायरिंग आपका ठीक नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आप ये वायरिंग चेंज करवा सकते हैं, या फिर ये पैनल आपका बहुत पुराना है तो आप इसको चेंज करवा लो, क्योंकि
आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आई थिंक अराउंड $1200 to $13 कोई भी लाइसेंस्ड जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो लेते हैं और वो चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन सिटी का अप्रूवल और उनसे परमिट लेके। विंडो आप चेक कर सकते हैं उसको, क्लोज जाके आप उसको अगर चेक करें, टच करें और उसके साइड्स में अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हवा नहीं आ रहा है तो आपका विंडो ठीक है। ग्लास कोल्ड रहता है विंटर के टाइम में, वो नॉर्मल है, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी भी विंडो से अंदर हवा नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सबसे ईजी तरीका है, आप एक प्लास्टिक फिल्म जैसा आता है, होम डिपो वगैरह मिलेगा, आप उसको लाकर उसको स्टिक कर सकते हो हवा को अंदर आने मतलब रोकने के लिए। दूसरा, आप ये स्विच और प्लग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़, किसी किसी प्लग में आपको एक फ्यूज जैसा रहता है, तो कभी अगर स्विच आप ऑन ऑफ करते हो वो क्लिक से आवाज़ आता है और लाइट काम नहीं कर रहा है, प्लग स्विचेस काम नहीं कर रहे, तो उस ये जो स्विच है उसको वो बाहर आता है, फिर आप उसको अंदर की तरफ अगर आप पुश करते हो तो फिर वापस वो ऑन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक ध्यान में रखने के लिए। नॉर्मली लोगों को ध्यान पता नहीं होता है, ऐसे हम मुझे भी नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि ऐसा रहता है, तो फिर मैंने उस ये चीज़ को ध्यान में रखा और ये बहुत हेल्प करता है। कभी कभी आपके अगर स्विच ऊपर नीचे हुआ तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग, और या स्विच में वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है तो, बट हाँ ये एक ध्यान रखने की चीज़ है। आप चाहिए तो ये कहीं पे भी अपने रूम में भी आप चेंज करके लगा सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो है कि क्या क्या टूल्स आपको चाहिए जब आप नए घर में शिफ्ट होते हो। मैं इस अगले वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि घर में काम आने वाले कौन कौन से टूल, छोटे छोटे टूल्स आप ले सकते हो। सारे टूल्स जो अननेसेसरी आप देखते होंगे बहुत जगह पे, सब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। और बाहर के लिए आपको क्या क्या लग सकता है, अगर आपका पैकेट बड़ा है आपको लॉन मूव करने के लिए, और क्या क्या, और या फिर ग्रास सीड वगैरह क्या क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ फॉलो और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।